साथियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। ये दिन केवल खरीदारी या धन की प्रतीकता का नहीं, बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्यों और देवी देवताओं के चमत्कारिक प्रकट होने का स्मरण दिवस है। धनतेरस का दिन हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को आता है और इस दिन 3 अद्भुत घटनाएं घटित हुई थीं। भगवान धन्वंतरी का समुद्र से प्राकट्य, माता लक्ष्मी का उद्भव और यम दीपक की दिव्य कथा। यही तीनों घटनाएं मिलकर धनतेरस को एक पूर्ण और पवित्र पर्व बनाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी की कथा कैसे शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। उस समय देवता और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जबकि देवगण कमजोर होते जा रहे थे। हर युद्ध में असुर विजय प्राप्त करते और देवता पराजित होकर स्वर्ग छोड़ने को विवश हो जाते। चारों ओर अंधकार फैलने लगा था। देवता चिंतित थे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो जाएगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, हम असुरों से पराजित हो चुके हैं। हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे हम पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकें और संसार में धर्म की रक्षा हो सके। भगवान विष्णु ने सबकी प्रार्थना सुनी और थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, देवताओं, तुम्हारे पुनः बलशाली होने का एक ही उपाय है, अमृत प्राप्ति। वह अमृत जो सागर मंथन से निकलेगा, वही तुम्हें अमरतत्व और अजेयता देगा। देवताओं ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, ये समुद्र मंथन कैसे होगा? हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ कि हम महासागर को मथ सकें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। वे बलवान हैं, उनके बिना मंथन संभव नहीं। तुम उन्हें वचन दो कि जो कुछ भी मंथन से निकलेगा उसमें उनका भी समान अधिकार होगा, परंतु अमृत प्राप्ति के बाद मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। ये योजना सुनकर देवता असुरों के पास पहुंचे। उन्होंने असुरों से कहा, हम एक दिव्य कार्य करना चाहते हैं, समुद्र मंथन। कहा जाता है कि सागर की गहराइयों में अनगिनत खजाने छिपे हैं। यदि हम सब मिलकर मंथन करें तो देवता और असुर दोनों समृद्ध हो सकते हैं। असुरों को ये प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने प्रसन्न होकर मंथन के लिए सहमति दे दी। अब प्रश्न था, मंथन किससे किया जाए और मंथन का आधार क्या बने। तब भगवान विष्णु के आदेश से मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी। असुरों ने कहा कि वे वासुकी के मुख की ओर पकड़ेंगे क्योंकि वो श्रेष्ठ भाग है, और देवताओं ने विनम्रता से उसकी पूंछ पकड़ ली। मंथन आरंभ हुआ। महासागर गरजने लगा, लहरें ऊंची उठने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी। सागर मंथन के साथ अनेक रत्न, दिव्य वस्तुएं और देवप्रसाद प्रकट होने लगे। पहले विष निकला, जिसे महादेव शिव ने अपने कंठ में धारण किया और तब से वे नीलकंठ कहलाए। फिर क्रमशः कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और अंततः माता लक्ष्मी प्रकट हुई। परंतु अभी वह क्षण आना बाकी था जिसकी प्रतीक्षा समस्त देवता कर रहे थे, अमृत का कलश। मंथन चलता रहा और तभी समुद्र के जल से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका शरीर स्वर्ण के समान आभा से चमक रहा था। उनके एक हाथ में अमृत से भरा कलश था, दूसरे में औषधियों का संकलन और उनके गले में दिव्य माला थी। देवता विस्मय से भर उठे। ये कौन है जो स्वयं औषधियों के स्वरूप में अवतरित हुए हैं? तभी आकाशवाणी हुई, ये हैं भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। ये अमृत और आयुर्वेद के अधिपति हैं। ये रोगों का नाश करने वाले और स्वास्थ्य का वरदान देने वाले हैं। जो भी मनुष्य इनकी उपासना करेगा, उसे आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवताओं ने तुरंत भगवान धन्वंतरी को नमन किया। उनकी जय जयकार गूंज उठी। जय धन्वंतरी नमः, जय धन्वंतरी नमः। वो दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। उसी पावन दिन से धनतेरस का आरंभ माना गया। इसी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, उस समय का दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। चारों ओर दिव्यता फैली थी। सागर की लहरें मानो भगवान धन्वंतरी का स्वागत कर रही थीं। देवताओं के मुख पर मुस्कान लौट आई थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे समस्त संसार में नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। ये केवल अमृत का कलश नहीं था, बल्कि ये आशा, जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक था। भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश को दोनों लोकों की ओर देखकर कहा, देवगण और दानवगण,
ये अमृत केवल शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा के संतुलन, मन की शांति और जीवन के अनुशासन का प्रतीक है। जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, उसे न केवल शरीर की देखभाल करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म, विचार और वाणी को भी शुद्ध रखना चाहिए। यही सच्चा अमृत है। उनके ये वचन आज भी मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने आगे कहा, जिन्हें मैं ये अमृत दे रहा हूँ, वे अपने शरीर को तपस्या, संयम और सदाचार से सुरक्षित रखें। मैं उन्हें औषधि का ज्ञान दूंगा ताकि वे दूसरों के रोग दूर कर सकें। और तभी उन्होंने आयुर्वेद का प्रारंभ किया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को बताया कि किस प्रकार जड़ी बूटियां, धातुएं और प्रकृति के तत्व मनुष्य के शरीर को संतुलित रख सकते हैं। यही कारण है कि धनतेरस को केवल धन प्राप्ति का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि ये स्वास्थ्य और दीर्घायु का पर्व भी कहलाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या धातु की वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि ये उस समय की स्मृति है जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। लोग मानते हैं कि उस दिन यदि कोई धातु या पात्र घर लाया जाए तो वो जीवन में समृद्धि और शुभ स्वास्थ्य का संकेत देता है। देवताओं के अनुरोध पर भगवान धन्वंतरी ने ये भी कहा कि जब भी इस तिथि का आगमन हो तब मनुष्य अपने घरों में दीप जलाएं, अपने शरीर को स्वच्छ रखें और अपने मन में ये संकल्प करें कि वो किसी के लिए बुराई नहीं सोचेंगे। वही धनतेरस का सच्चा अर्थ है, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता। उस दिन जब सूर्य अस्त हुआ और सागर शांत हुआ, तब देवताओं ने भगवान धन्वंतरी की आराधना की। उन्होंने पुष्पों से आरती उतारी, दीप जलाए और कहा, हे धन्वंतरी देव, आप ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। आप ही वो ज्योति हैं जो अंधकार मिटाती है। हमें दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। उस रात्रि में जो दीप जलाए गए थे वो केवल प्रकाश के लिए नहीं थे, वे उस ज्ञान का प्रतीक थे जो धन्वंतरी देव लेकर आए थे। वो दीपक हर घर में आज भी जलाया जाता है और वही परंपरा आगे चलकर यम दीपक और धनतेरस दीपोत्सव के रूप में स्थापित हुई। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने से जो आनंद फैला, उसने देवताओं को नई शक्ति दी। उसी दिव्य क्षण से आयुर्वेद का आरंभ हुआ और स्वास्थ्य के विज्ञान की नींव रखी गई। आयुर्वेद के शास्त्रों में भगवान धन्वंतरी को वैद्यराज कहा गया है, अर्थात सभी चिकित्सकों के राजा। वे बताते हैं कि जीवन केवल भोजन या शरीर से नहीं चलता, बल्कि संतुलन, प्रेम, सेवा और कृतज्ञता से चलता है। समुद्र मंथन अभी भी चल रहा था। देवता और दानव लगातार मथ रहे थे और उस मंथन से एक एक कर दिव्य रत्न और वस्तुएं निकल रही थीं। सागर की लहरें दिव्यता से दमक रही थी और समस्त दिशाएं सुवासित हो चुकी थी। अचानक समुद्र के गर्भ से एक अद्भुत प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना तेज था कि देवलोक तक उसकी आभा पहुंच गई और तभी उस प्रकाश से एक अनुपम रूप प्रकट हुआ। वो थीं स्वयं महालक्ष्मी, सभी संपदाओं की अधिष्ठात्री देवी। उनका स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी था। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल थे। उनके गले में माणिकों की माला थी और उनके हाथों में कमल खिला हुआ था। उनके चारों ओर दिव्य गंध फैल गई थी, जैसे स्वयं सृष्टि उनके स्वागत के लिए सुगंधित हो उठी हो। देवता विस्मित हो गए। वे बार बार नमन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्वयं समृद्धि, सौंदर्य और मंगल की मूर्ति हैं। माता लक्ष्मी का प्रकट होना केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए मंगल का संकेत था। वो दिन वही था, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब देवी लक्ष्मी समुद्र से निकली तो उन्होंने चारों ओर देखा। देवता और दानव दोनों उनके रूप से मोहित हो गए। उनके सौंदर्य में ऐसा आकर्षण था कि हर कोई उनकी ओर निहारता रह गया। परंतु देवी लक्ष्मी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे भगवान विष्णु की ओर बढ़ीं, जो सागर मंथन के कार्य की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा और मुस्कुराईं। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में मधुर संगीत बज उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और कहा, जय महालक्ष्मी माता की। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और उसी क्षण देवी लक्ष्मी को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उस क्षण को इतना पवित्र माना गया कि आज भी लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन जब लक्ष्मी माता का स्मरण किया जाता है तो वो अपने पति भगवान विष्णु के साथ घर में प्रवेश करती हैं। लक्ष्मी जी के प्रकट होने के बाद जगत में वैभव, समृद्धि और सौंदर्य का संचार हुआ। जहाँ पहले केवल अंधकार था, वहाँ अब उजाला फैल गया। देवताओं के मुख पर खुशी लौट आई। स्वर्ग में हर्षोल्लास छा गया। सभी देवगण उनके स्वागत में खड़े हुए और कहा, हे महालक्ष्मी, आप ही सबकी जननी हैं। आप ही से ये संसार प्रकाशित होता है। कृपा करके हमारे जीवनों में स्थिरता प्रदान करें। माता लक्ष्मी ने तब कहा,
मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ सत्य, श्रद्धा, परिश्रम और पवित्रता का वास हो। मैं उस घर में नहीं जाती जहाँ आलस्य, झूठ और अन्याय बसते हैं। जो मनुष्य परिश्रम करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो अपने कर्मों में शुद्ध है, मैं उसी के घर स्थायी रूप से रहती हूँ। उनके ये वचन आज भी लक्ष्मी तंत्र में लिखे हुए मिलते हैं। यही कारण है कि धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, दीप जलाते हैं और नया बर्तन, सोना, चांदी या धातु की वस्तु खरीदते हैं। इसका भाव केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ये है कि जब घर स्वच्छ होता है तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। स्वच्छता और प्रकाश माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक बन जाते हैं। उस रात जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठीं, तब देवताओं ने उनसे विनती की, हे माता, इस तिथि को हम कैसे मनाएं ताकि आप सदा हमारे घरों में निवास करें? तब माता लक्ष्मी ने कहा, जब ये तिथि आए तब तुम अपने घर में दीप जलाओ ताकि अंधकार मिटे और प्रकाश फैले। अपने हृदय को भी दीपक की तरह निर्मल रखो। अपने मन में लोभ, ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार मत बसने दो। मैं उसी के घर जाती हूँ जहाँ मन का दीपक जलता है। इसलिए साथियों, जब हम धनतेरस पर दीप जलाते हैं तो वो केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि ये प्रतीक है उस दिव्य संवाद का जो देवी लक्ष्मी ने मानव को दिया था। दीपक का प्रकाश हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां कर्म में पवित्रता और मन में सच्चाई होती है। अब यहीं से आरंभ होती है दीपोत्सव की 5 दिवसीय परंपरा। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी आती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। उसके अगले दिन दीपावली होती है, जो भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज के रूप में ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। लेकिन इस 5 दिनों के आरंभ का द्वार धनतेरस ही खोलती है, जब लक्ष्मी स्वयं संसार में आती है। धनतेरस के दिन लोग विशेष रूप से कुबेर महाराज की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे धन के अधिपति हैं। परंतु माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा साथ करने का रहस्य यही है कि लक्ष्मी प्रदान करती हैं संपत्ति की कृपा और कुबेर करते हैं संपत्ति की रक्षा। धनतेरस के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज, इन तीनों की आराधना करता है तो उसके जीवन में न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य और स्थिरता का संगम होता है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ, तब सभी देवताओं ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। इंद्रदेव ने कहा, हे माता, जहाँ आपका पूजन होगा वहाँ वर्षा सदैव उचित मात्रा में होगी। अग्निदेव ने कहा, जहाँ आपका स्मरण होगा वहाँ घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और भगवान धन्वंतरी ने आशीर्वाद दिया, जो धनतेरस के दिन आपका पूजन करेगा और आयुर्वेद का स्मरण करेगा, उसके परिवार में कोई असमय मृत्यु नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, मेरे साथ जो दीपक जलाएगा, जो अपने घर के द्वार पर दीप रखेगा, जो अपने घर को स्वच्छ रखेगा, मैं स्वयं उसके घर प्रवेश करूंगी। लेकिन जो मनुष्य लोभ, पाप और असत्य में लिप्त रहेगा, उसके घर के द्वार पर मैं कभी नहीं जाऊंगी। इसलिए आज भी जब हम धनतेरस पर दीपक जलाते हैं तो वो केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि एक वचन का प्रतीक है, उस वचन का जो देवी लक्ष्मी ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। दीपक हमारे मन की निर्मलता का दर्पण बनता है। उस समय आकाश में देवगण नृत्य कर रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे, सागर की लहरें जैसे माता के चरणों में झुककर प्रणाम कर रही थी। और उसी क्षण से लक्ष्मी पूजा का आरंभ हुआ, जो आज तक हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है। स्वर्णपुर नामक एक प्राचीन नगर था, जो कभी वैभव, सौंदर्य और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि वहाँ की हवाओं में भी सोने की चमक घुली रहती थी। हर घर में रत्नों की वर्षा होती थी, नदियां रेशमी धारा सी बहती थीं और वृक्षों पर फल नहीं, स्वर्ण कलश झूमते थे। परंतु समय के धूल ने इस नगर को ऐसा ढक लिया कि धन धान्य से भरपूर स्वर्णपुर एक दिन दरिद्रता और रोग का केंद्र बन गया। लोग कहते थे कि ये सब राजा विरोचन देव के अभिमान का परिणाम था, जिसने अपने गर्व में देवताओं की उपेक्षा कर दी थी और स्वयं को धरती का धन्वंतरी कहने लगा था। राजा विरोचन देव अत्यंत विद्वान था, पर हृदय में दंभ था। उसने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई देव पूजा नहीं होगी, कोई दीपदान नहीं जलेगा और रोगियों की चिकित्सा केवल उसकी औषधियों से होगी, देवताओं की कृपा से नहीं। उसके इस अहंकार से देवलोक कंपित हो उठा। माँ लक्ष्मी ने क्रोधित स्वर में कहा, जब मनुष्य ये भूल जाता है कि धन, वैभव और आरोग्य किसी के अधिकार नहीं, केवल आशीर्वाद हैं, तभी विनाश का प्रारंभ होता है। धन्वंतरी देव बोले,
अभिमान रोग से भी भयंकर विष है जिसे कोई औषधि नहीं मिटा सकती। वहीं कुबेर महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उस राज्य के कोष को सूखा दूंगा जहां धन का दुरुपयोग और देवी अपमान होता है। और वही हुआ। कुछ ही वर्षों में स्वर्णपुर की नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और रोगों की ऐसी वर्षा हुई कि लोग औषधियों से भी स्वस्थ न हो सके। राजा की कीर्ति मुरझाने लगी और एक दिन उसका प्रिय पुत्र आर्यमित्र भी किसी अज्ञात व्याधि से पीड़ित हो गया। राजा के सारे वैद्य, सारे मुनि, सारे मंत्र असफल रहे। रात दिन महल में केवल वेदना की चीखें गूंजती रहीं। एक रात रानी मृणालिनी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष शंख, अमृत कलश और औषधि पत्र लिए खड़े हैं। उनके चरणों के पास एक स्वर्ण दीप जल रहा था और पीछे एक तेजस्वी देवी और एक गौरवशाली देव कोषाध्यक्ष खड़े थे। उस पुरुष ने कहा, अहंकार के रोग को औषधि नहीं, समर्पण ही ठीक कर सकता है। और कहते हुए वे विलीन हो गए। सुबह होते ही रानी ने राजा को ये स्वप्न सुनाया, पर राजा हंस पड़ा, बोला, ये सब भ्रम है, मेरी चिकित्सा ही पर्याप्त है। पर उसी रात वो स्वयं बुखार से कांप उठा। अब उसका शरीर उसी व्याधि से ग्रस्त हो चुका था जिससे उसका पुत्र पीड़ित था। रानी ने सारा दरबार छोड़कर महल के आंगन में दीप जलाए और आकाश की ओर प्रणाम करते हुए कहा, हे धन्वंतरी देव, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर महाराज, यदि आज भी आप दया करते हैं तो हमारे इस पतन को रोकिए। उस रात अचानक आकाश में बिजली सी कौंधी और राजमहल के शिखर पर एक दिव्य प्रकाश उतर आया। वो प्रकाश धीरे धीरे 3 रूपों में परिवर्तित हुआ। एक हाथ में कलश, दूसरे में कमल और तीसरे में मणिमय गदा थी। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वो जान गई थी कि भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। धन्वंतरी देव ने कहा, विरोचन देव, तेरा रोग तेरे शरीर का नहीं, तेरे मन का है। जब मनुष्य ईश्वर से बड़ा बनने लगे तब उसका जीवन ही विष बन जाता है। लक्ष्मी जी ने मधुर स्वर में कहा, धन उसी के पास रहता है जो उसे बांटता है, जो उसे बांधता है उसके घर से वो पहले चली जाती है। कुबेर ने अपनी स्वर्णमणि उठाकर कहा, मैं तेरे कोष से सोना नहीं लूंगा, पर जो तेरा लोभ है वही छीन लूंगा। राजा विनीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने केवल विज्ञान पर भरोसा किया, ईश्वर की शक्ति को भुला दिया। धन्वंतरी मुस्कुराए, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें श्रद्धा का संयोग हो। उन्होंने अपने कलश से अमृत की एक बूंद राजा और उसके पुत्र के होठों पर रखी। क्षण भर में दोनों स्वस्थ हो गए। माँ लक्ष्मी ने कहा, अब तेरा राज्य पुनः समृद्ध होगा, पर याद रख, दीपक की लौ में केवल प्रकाश नहीं, कृतज्ञता भी जलती है। हर धनतेरस की रात तुम यमराज के नाम से दीप जलाना, ताकि मृत्यु का भय मिटे और आत्मा में विनम्रता बनी रहे। कुबेर ने हंसकर कहा, और अपने धन का एक भाग सदैव लोकहित में लगाना, क्योंकि वही धन तेरे पास रहेगा जो दूसरों के काम आएगा। उनके आशीर्वाद के साथ स्वर्णपुर में फिर से जीवन लौट आया। नदियां फिर बहने लगी, वृक्षों पर फूल खिल उठे और नगर का हर घर दीपों से जगमगाने लगा। उस दिन से धनतेरस का पर्व जन्मा, जब भगवान धन्वंतरी की आराधना से आरोग्य, लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि और कुबेर की कृपा से स्थिरता प्राप्त होती है। धनतेरस की उस रात के बाद स्वर्णपुर में मानो नई प्राणवायु बह चली थी। सारा नगर फिर से हरियाली से भर गया। हर घर में दीपक जलने लगे और लोग अपने पुराने सुखों में लौट आए। राजा विरोचन देव ने गर्व छोड़कर विनम्रता को अपनाया और अपने प्रजाजनों को आदेश दिया कि अब प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की एक साथ पूजा की जाएगी। लोग प्रसन्न थे, धरती हरी भरी थी और स्वर्णपुर एक बार फिर स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा था। लेकिन सृष्टि में संतुलन तभी टिकता है जब हर सुख के साथ कोई परीक्षा भी जुड़ी हो, और यही परीक्षा अब इस राज्य के द्वार पर आने वाली थी। रात जब पूरा राज्य दीपों से जगमगा रहा था, अचानक पश्चिम दिशा से एक भयानक धूल का तूफान उठा। आकाश काला पड़ गया और नदियों का पानी सूखने लगा। महल के आंगन में वो स्वर्ण दीप जो रानी मृणालिनी ने भगवान धन्वंतरी की आराधना के लिए जलाया था, अचानक कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके प्रकाश को निगलने आई हो। अगले ही दिन राजमहल में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया।
उसका रूप साधारण पर आंखों में गहरा अंधकार था। उसने स्वयं को वैद्य शतज बताया और कहा कि वो दूर दक्षिण के पर्वतों से आया है, जहां ऐसी औषधि है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। राजा ने उसे आदरपूर्वक आमंत्रित किया, परंतु रानी के हृदय में एक अनजाना भय जागा। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान धन्वंतरी का कलश काला हो गया है और उसमें से विष की लहरें उठ रही हैं। अगली सुबह जब वो महल के आंगन में पहुंची तो वहां वही वैद्य शतज खड़ा था और राजा को अपनी औषधि दिखा रहा था। उसने कहा, ये अमृत नहीं परंतु अमृत से भी शक्तिशाली रस है जो मृत्यु को बांध सकता है और जीवन को अनंत बना सकता है। राजा के मन में फिर से वही पुराना अभिमान जागा। उसने सोचा कि यदि ये औषधि सच में मृत्यु को रोक सकती है तो अब देवताओं की कृपा की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसने वैद्य की बात मान ली और उसके प्रयोग की अनुमति दे दी। लेकिन रानी मृणालिनी ने उसका विरोध किया। उसने कहा, राजन, जीवन और मृत्यु का अधिकार केवल देवों के पास है। जो मनुष्य इस चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है वो अपने ही विनाश का मार्ग खोलता है। परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उस रात वैद्य शतज ने उस औषधि का प्रयोग किया। जैसे ही वो मिश्रण अग्नि में पड़ा, धरती कांप उठी, चारों ओर से धुआं उठने लगा और आकाश में एक भयानक आवाज गूंजी। मनुष्य ने फिर से अमरता का रहस्य छूने की चेष्टा की है। वही आवाज धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। वो स्वयं भगवान धन्वंतरी का तेज था। उनका मुख गंभीर था और उनके साथ माता लक्ष्मी तथा कुबेर महाराज भी प्रकट हुए। धन्वंतरी बोले, विरोचन देव, तूने फिर वही गलती दोहराई है। ज्ञान का अर्थ समझने में तू अब भी अपूर्ण है। औषधि का प्रयोग शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं, और जो आत्मा के अधिकारों को छूता है वो अनंत पीड़ा में गिरता है। लक्ष्मी जी ने अपने कमल से एक प्रकाश किरण निकाली और उसी पल वैद्य शतज का असली रूप सामने आया। वह कोई मानव नहीं बल्कि अधोलोक का राक्षस तामसुर था, जिसे देवताओं के विरोध में अमरत्व का रहस्य पाने की लालसा थी। कुबेर महाराज ने अपनी स्वर्ण गदा से भूमि कर प्रहार किया, जिससे वह राक्षस वहीं धरती में धंस गया। लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया, जिस राज्य में मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर देवों से बराबरी करने का प्रयास करेगा, वहां से सुख और शांति सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। राजा भयभीत होकर भगवान धन्वंतरी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मुझसे फिर भूल हो गई, मेरी अंधता क्षमा करें। धन्वंतरी ने कहा, तूने केवल अपने शरीर को झुकाया है, पर तेरा मन अभी भी सीधा नहीं हुआ। इस बार तुझे अपने राज्य के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, धन और समृद्धि जब भी बिना धर्म के बढ़ती है तो विनाश का बीज स्वयं उसमें उगता है। कुबेर महाराज ने कहा, अब देख धन का उपयोग कैसे तेरा ही उद्धार बन सकता है। अगले ही दिन राज्य में अकाल फैल गया। नदियां सूख गईं, खेत उजड़ गए और लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन इस बार राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने कोष के द्वार खोले और प्रजा की सहायता में सारा धन बांट दिया। उसने कहा, यह राज्य तभी जीवित है जब लोग जीवित है। यह सोना मेरा नहीं, इन सबका है। उसके इस त्याग से कुबेर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, अब तूने धन का सही अर्थ समझा है। जो बांटता है वही सच्चा धनी है। जब राजा का पुत्र आर्यमित्र रोगियों की सेवा करने लगा, तब भगवान धन्वंतरी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, औषधि वही फलती है जो करुणा से दी जाती है। अब यह भूमि फिर से स्वस्थ होगी। उसी क्षण वर्षा होने लगी और भूमि पुनः हरियाली से भर उठी। लक्ष्मी जी ने कहा, धन और आरोग्य तभी स्थायी होते हैं जब उनमें दया और संतुलन का भाव हो। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष धनतेरस के अवसर पर 3 दीप जलाए जाएंगे, एक भगवान धन्वंतरी के लिए, एक माता लक्ष्मी के लिए और एक कुबेर महाराज के लिए, ताकि स्मरण रहे कि आरोग्य, धन और वैभव तीनों तभी साथ रहते हैं जब मनुष्य में विनम्रता और सेवा का भाव हो। स्वर्णपुर अब फिर से वैभव और शांति में डूबा हुआ था। खेत लहलहा रहे थे, नदियां मधुर संगीत गा रही थी और महल की दीवारों पर फिर से स्वर्ण की चमक लौट आई थी। परंतु अब इस राज्य के लोगों में पहले जैसा गर्व नहीं था। उन्होंने विनम्रता, कृतज्ञता और भक्ति को अपनाया था। हर वर्ष जब धनतेरस का पर्व आता, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता। रानी मृणालिनी स्वयं अपने हाथों से 3 दीप प्रज्वलित करती। पहला भगवान धन्वंतरी के लिए, दूसरा माता लक्ष्मी के लिए और तीसरा कुबेर महाराज के लिए।
उन दीपों की रोशनी में स्वर्णपुर की रातें दिव्यता से भर जाती थी। किंतु देव शक्तियां जानती थी कि मनुष्य का मन चंचल होता है, भक्ति का मार्ग कठिन है और गर्व की छाया कभी भी लौट सकती है। इसीलिए भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज ने निश्चय किया कि वे एक अंतिम बार इस राज्य की परीक्षा लेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्वर्णपुर ने सच्चे अर्थों में धर्म को समझ लिया है या नहीं। एक दिन नगर के बाहरी क्षेत्र में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके वस्त्र पुराने थे, आंखों में थकान थी, पर चेहरा किसी दिव्य ज्योति से प्रकाशित था। वे राजमहल पहुंचे और राजा से बोले, राजन, मैं दूर से आया हूँ, मुझे केवल एक रात्रि का आश्रय चाहिए, क्योंकि कल मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। मैं एक औषधि निर्माता हूँ और अपने जीवन की अंतिम औषधि इस धरती को समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे खजाने का केवल एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनिवर, स्वर्णपुर का खजाना आपका है, आप चाहे जितना ले लें। परंतु साधु ने मना किया, मुझे बस एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि धन का उपयोग मनुष्य कैसे करता है। राजा ने उन्हें मुद्रा दी, पर उसी रात नगर में एक अजीब बात हुई। सारे दीपक बुझने लगे, हवा में एक ठंडक फैल गई और लोगों के हृदय में भय भर गया। रानी मृणालिनी को पुनः एक स्वप्न आया। उसने देखा कि तीनों देव शक्तियां, धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर, स्वर्णपुर के ऊपर खड़ी हैं और नीचे भूमि पर एक गहरा अंधकार फैल रहा है। धन्वंतरी ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है, तब उसका विश्वास परखा जाता है। लक्ष्मी बोली, धन की सबसे बड़ी पवित्रता तब होती है जब वो संकट में भी दूसरों के लिए बहता है। और कुबेर ने कहा, जब कोई अपना स्वर्ण नहीं, अपना सुख बांटता है, तभी उसे देवों की कृपा मिलती है। सुबह जब सूर्य उगा तो नगर में खबर फैली कि वृद्ध साधु अब मृत नहीं है, बल्कि वे जीवित हैं और नगर के मध्य में एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। लोग आश्चर्य से भर गए। राजा स्वयं वहां पहुंचा। उसने देखा कि जहां साधु बैठे थे वहां उनके चारों ओर 3 दिव्य चिन्ह चमक रहे थे, एक शंख, एक कमल और एक स्वर्ण रत्न। तभी उस वृक्ष की जड़ें हिलने लगी और पृथ्वी से एक दिव्य ज्योति निकली, जो धीरे धीरे रूप धारण करने लगी। वो स्वयं भगवान धन्वंतरी थे। उनके पीछे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज प्रकट हुए। रानी ने विस्मय में हाथ जोड़ दिए। राजा भूमि पर गिर पड़ा। धन्वंतरी ने गंभीर स्वर में कहा, विरोचन देव, ये वृद्ध साधु मेरा ही रूप था। मैं देखना चाहता था कि तेरा त्याग कितना सच्चा है। तूने धन को साधन बनाया या साध्य? राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, इस बार मैंने अपने स्वर्ण को नहीं, अपनी श्रद्धा को अर्पित किया है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तेरे नगर के दीपक फिर जल उठेंगे। जब धन आशीर्वाद बन जाए और लोभ मिट जाए, तभी दीपों की लौ स्थायी रहती है। उन्होंने अपनी कमल की पंखुड़ी से प्रकाश की एक किरण निकाली, जो पूरे स्वर्णपुर में फैल गई। कुबेर महाराज ने कहा, अब ये नगर केवल स्वर्णपुर नहीं, श्रद्धापुर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने समझ लिया है कि धन का सबसे बड़ा रूप सेवा है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। देवताओं ने कहा कि अब इस राज्य में एक परंपरा जन्म लेगी, जो आने वाले युगों तक चलेगी। धन्वंतरी बोले, हर धनतेरस को लोग आरोग्य के लिए दीप जलाएंगे, ताकि उनके भीतर का अहंकार जले और करुणा जीवित रहे। लक्ष्मी बोली, वे समृद्धि के लिए दीप जलाएंगे, ताकि उनका धन दूसरों के जीवन में प्रकाश बने। कुबेर ने कहा, और वे स्थिरता के लिए दीप जलाएंगे, ताकि उनका वैभव धर्म के मार्ग से कभी न डिगे। और उसी क्षण आकाश में दिव्य घोष हुआ, ये दिन धनतेरस कहलाएगा, जो केवल खरीदने या सजाने का नहीं, बल्कि देने, बांटने और कृतज्ञ होने का पर्व होगा। रानी मृणालिनी ने जब तीनों देवों के चरणों में सिर झुकाया, तो आकाश में हजारों दीप प्रज्वलित हो उठे। उन दीपों की लौ में 3 रंग झिलमिला रहे थे। सुनहरा, जो कुबेर की स्थिरता का प्रतीक था, नीला, जो धन्वंतरी की आरोग्य की शक्ति का, और लाल, जो लक्ष्मी की समृद्धि का प्रतीक था। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक मधुर वाणी गूंजी, जिस घर में आज के दिन ये 3 दीप जलेंगे, वहां से कभी न रोग जाएगा, न दरिद्रता, न भय। तब से ही ये परंपरा आरंभ हुई कि धनतेरस की रात्रि को 3 दीप जलाए जाते हैं, एक आरोग्य के लिए, एक समृद्धि के लिए और एक स्थिरता के लिए।
और कहा जाता है कि उस रात स्वर्णपुर की दिव्य कथा की छाया हर घर में उतरती है। जब दीपक की लौ हिलती है तो मानो वो धन्वंतरी का आशीर्वाद हो, जब उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है तो वो लक्ष्मी का करुणा रूप हो, और जब वो दीप स्थिर जलता है तो उसमें कुबेर की कृपा बसती है। इस प्रकार वो राज्य जिसने एक समय देवों को भुला दिया था, अंततः देवत्व का ही प्रतीक बन गया। और आज भी जब धनतेरस की रात आती है तो हवा में कहीं वो आवाज सुनाई देती है, धन, आरोग्य और वैभव तभी सार्थक हैं जब वो किसी और के जीवन में प्रकाश बने।